अच्छा, एक बहुत आम चीज़, जब भी हम में से हमारे घर में कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा या कोई भी जल जाता है, तो बहुत आम सी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती। तो हम ऐसी गलतियाँ करते हैं कि डॉक्टर के लिए भी फिर उस ज़ख्म को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको 2-3 सादा-सादा चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप में से या आपके घर में कोई, आपका बच्चा, बुज़ुर्ग, बूढ़ा या कोई भी आपके घर में से किसी भी तरह से जल जाता है, तो आपने 2-3 वो चीज़ें जो फर्स्ट एड के तौर पे घर में करनी है, डॉक्टर के पास जाने से पहले, वो क्या हैं, ताकि आप अपने ज़ख्म को ख़राब ना करके जाएँ। तो मैं आपको 3 सादा चीज़ें बता देता हूँ, ये ज़रूर याद रखिएगा और जब भी कोई जलता है तो ये कर लीजिएगा, ताकि आपके ज़ख्म को ख़राब होने से बचाया जा सके। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही किसी का हाथ जलता है, पाँव जलता है या कहीं पे कोई चाय गिर जाती है या कोई ज़ख्म आ जाता है, लोग क्या करते हैं, हमने अस्पतालों में देखा है, लोग या उस पे घी लगा के आए होते हैं, या सबसे बड़ी गलती करते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं, या फिर लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं, ऑयली चीज़ लगा देते हैं। कुछ लोग तो ग्रीस तक और पेट्रोल तक लगा देते हैं, कुछ लोग यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अप्लाई करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। देखें, ये चीज़ें आपके ज़ख्म को ख़राब करने का सबब बनेगी। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने करना क्या है, मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो में बता देता हूँ। आपने सबसे पहले ये करना है कि जहाँ पे ज़ख्म आया है, जो जगह जली है, उसे आपने फ्रेश वाटर में, ताज़ा पानी में, ताज़ा चलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए उसे धो लेना है। उसे धोते रहेंगे और आपने तब तक उसे धोना कम नहीं करना जब तक उस ज़ख्म की जलन नहीं खत्म हो जाती। लोग क्या करते हैं, एक मिथ है कि पानी से ज़ख्म खराब हो जाता है, ज़ख्म पे पानी नहीं डालना। लोग क्या करते हैं, उस पे ग्रीस लगा लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं, या इवन के जैसे ही जलता है ऊपर पायोडीन डालना शुरू कर देते हैं, डेटॉल डालना शुरू कर देते हैं, ऊपर टूथपेस्ट लगा देते हैं। ये सारा कुछ गलत है। हर चीज़ का डिफरेंट टाइम होता है। आपने सबसे पहले उस ज़ख्म को, उसमें कोई रेत है, उसमें मट्टी है, उसमें आग से जला है या किसी और कोई चीज़ उसके हाथ पे लग गई है, पाँव पे लगी है, सबसे पहले आपने फ्रेश वाटर से, साफ पानी से, ताज़ा चलते हुए पानी से 10 से 15 मिनट के लिए उसे धोना है। धोने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो करीबी स्टोर से, फार्मेसी से किसी को भी भेज के मंगवाएं। कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम या बर्नॉल वगैरह या जो भी आपको अवेलेबल होती है, टूथपेस्ट नहीं लगाना, वो मंगवाएं, वो उसके ऊपर अप्लाई कर दें। वो अप्लाई करने के बाद आप घर में पड़ा हुआ कोई भी साफ कपड़ा, अगर बैंडेज है तो वो, नहीं तो घर में पड़ा हुआ कोई भी साफ कपड़ा, उसे उस जख्म के ऊपर जहाँ पे आपने वो एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई की है उसके ऊपर वो कपड़ा बांध लें, उसे रोल कर लें, रैप अप कर लें, ठीक है, ताकि आपका जख्म एक्सपोजर से बचे और ऊपर से जो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो और चीजें लगनी है, उनसे बच सके। फिर आपने क्या करना है, इतना आपने कर लिया। अगर आपको शदीद पेन हो रही है तो कोई भी सिंपल पेन किलर खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये 4 चीजें करने के बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद वो जानता है कि उसने क्या करना है, उसने जख्म को कैसे बचाना है, उसने कैसे ट्रीट करना है, वो आपको बताएंगे, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। उसके बाद एक और गलतुल आम है, लोग क्या करते हैं, अगर जलने के बाद हाथ पे ब्लिस्टर बन जाते हैं, या जख्म जहां जिस भी हिस्से पे है, टांग है, मुंह है, हाथ है, गर्दन है, बाजू है, कोई भी हिस्सा है, उस पर ब्लिस्टर बन जाते हैं। ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, बल्कि आप इसे नेचुरल बैंडेज भी कह सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने आपके जख्म को कवर कर दिया ताकि उस पर कोई फॉरेन बॉडी जाके जाके टच ना करे, कोई ऐसा सब्सटेंस उस पर ना लगे जिससे वो वोंड खराब हो। लोग क्या करते हैं, उसे फोड़ देते हैं, उसे काट देते हैं और जख्म को फिर वो एक्सपोज कर देते हैं इन्फेक्शन के सामने, फॉरेन बॉडीज के सामने, मिट्टी गर्द के सामने। आपने कभी गलती से भी, अगर वो आपके हाथ पे या अगर आपके बाजू पे, अगर आपके जख्म पे वो ब्लिस्टर बन गया, तो उस ब्लिस्टर को आपने नहीं छेड़ना, उस ब्लिस्टर को आपने नहीं फोड़ना, उस ब्लिस्टर को आपने कट ऑफ नहीं करना। वो आपके वोंड पे, वो आपके जख्म पे नेचुरल बैंडेज है, उसे रहने दें। डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो उसको देखेगा कि क्या करना है। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते तो वो जो वोंड है वो उसको कवर करके रखेगा। तो ये 2-3 चीजें केयर कर लीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर से जाएं, चेकअप करवाएं, और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो एज सोन एज पॉसिबल जाके चेकअप करवाएं। उसके बाद वो मैनेज करेंगे और आपका जख्म खराब होने से बच जाएगा। बहुत शुक्रिया।